आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह प्रतिक्रिया दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूँगा। और मैं ये मानता हूँ, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। तो संसद में पुराने वक्फ कानून में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 ये पेश किया गया, जिस पर सपा के सांसद अखिलेश यादव ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शन पर टिकी हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। उपचुनाव की परीक्षा, कौन होगा पास?
चुनावी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? उपचुनाव, योगी सरकार कितनी तैयार? अखिलेश राहुल की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल? चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी को 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किस विधानसभा सीट पर किन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी? मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक को मिली जिम्मेदारी। कुंद्रकी विधानसभा सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को मिली जिम्मेदारी। गाजियाबाद सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी को मिली जिम्मेदारी। करहल सीट जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजील पाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। सिसामऊ सीट सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई जिम्मेदारी। फूलपुर सीट राकेश सचान, दयाशंकर सिंह को मिली जिम्मेदारी। मिल्कीपुर सीट सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा को मिली जिम्मेदारी। कटहरी सीट स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। मंझवा सीट अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी के विजय रथ को झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी का मैजिक बरकरार रहेगा या बीजेपी उस मैजिक को खत्म कर पाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें काकोरी कांड के महान क्रांतिकारी नायकों से संबंधित दस्तावेजों को आम जनता के लिए प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। जिसके बाद जनता टीवी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और प्रसिद्ध दस्तावेज लेखक से खास बातचीत भी की है। साल 1925 का वो दिन कभी कोई भुला नहीं सकता है, कोई हिंदुस्तानी उसको भूल नहीं सकता है, क्योंकि साल 1925 में काकोरी यानी लखनऊ के पास काकोरी गांव में ट्रेन एक्शन हुआ था। ट्रेन एक्शन उस समय के क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी
और अशफाकुल्ला खान समेत कुल 10 क्रांतिकारियों ने इसमें एक्शन किया था और बाकायदे यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ट्रेन में बाकायदे लूट हुई थी। आपको बताते चलें कि आज उसको लेकर यानी कि उनकी याद में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय बाकायदे यहाँ पे जो है यहाँ पे लगाया गया है, एग्जीबिशन लगाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनके जितने दस्तावेज है बाकायदे वो यहाँ पे जो है प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शनी के लगाया गया है, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त में उन युवाओं को ये जानकारी हो कि किस तरीके से इस देश को आजाद कराने में हमारे जो महान क्रांतिकारी थे वो कितना अपना योगदान दिए, अपने जान की न्यौछावर कर दिए। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदे यहाँ पे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनकी बाकायदे यहाँ पे रंगोली बच्चों द्वारा बनाई जा रही है। यानी पूरे हाल में ये रंगोली के साथ साथ तमाम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए गए हैं। उस समय के मुकदमे जो चले थे यानी कि जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने जेल में यानी गोरखपुर जेल में रहते हुए आप देखेंगे यहाँ पे बाकायदे इंग्लिश में यहाँ पे उन्होंने पत्र लिखा है। उन हुकूमत जो समय करते थे उनको लिखा हुआ है। ये उर्दू में उस समय के अखबार के कटिंग है और उस समय जो ट्रेन एक्शन हुआ था उसको लेकर बाकायदे ये दस्तावेज पहली बार जो लगाया जा रहा है, यानी कि 100 साल होने को है, इसको लेकर पहली बार ये दस्तावेज लगाया जा रहा है। और बाकायदे इसलिए लगाया जा रहा है कि ताकि वो युवा है तमाम वो जाने कि किस तरीके से न्यौछावर कर दिया, अपने जान को न्यौछावर करने के बाद वो जो आज हम अपनी खुले आसमान में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं लोगों की देन है। हमारे साथ यहाँ पे पंचनद संग्रहालय के, चंबल संग्रहालय के यहाँ पे कर्ता धर्ता है, उनसे बात करेंगे क्या था उस समय का मामला और आप ये लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई। और दरअसल आज के 100 साल पहले हम लोग जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस समय उत्तर भारत में जो उसको संजू प्रांत कहा जाता था, उस समय कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। मैनपुरी षड्यंत्र केस एक चला था जो है, जिसमें गेंदालाल दीक्षित जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु थे, उन्होंने 15,000 की सेना गठित की थी चंबल के बागियों को लेकर, और राम प्रसाद बिस्मिल जी को असलहे चलाने की ट्रेनिंग उन्होंने दी थी। लगाए गए हैं, आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस तरीके से। देखिए ये रंगोली है जो बच्चों द्वारा रंगोली बनाई जा रही है। ये आप देखें तमाम जो उस समय के क्रांतिकारी थे उनके बाकायदे जो है राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, तमाम 10 जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने जो है इस घटना को अंजाम दिया था। अंजाम वो इसलिए दिए थे क्योंकि लड़ाई जो अंग्रेजों के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी उसके लिए ट्रेन में डकैती डालना पड़ा था। आपको बताते चले कि किस तरीके से वो जो क्रांतिकारी थे किस तरीके से उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई और हम लोग जो आज खुली आसमान में सांस ले रहे हैं सभी इन लोगों की देन है। और आने वाले 15 अगस्त को ये सभी युवाओं के लिए यहाँ पे बाकायदे प्रदर्शनी लगाई गई है। वो इसलिए लगाई गई है ताकि तमाम युवा जाने कि किस तरीके से इन अंग्रेजों से हम लोगों को आजादी दिलाई गई थी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। ओलंपिक फाइनल में महिला पहलवान विनेश फोगाट के वजन को लेकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जिसको लेकर कांग्रेस नेता विनेश के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं समर्थन में उतरे नेताओं ने विरोध कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलंपिक में जिस तरह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उसके लिए विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या मांगे हैं जो आज विरोध कर रहे हैं? हम लोग की आज मांग है भारत सरकार को इस पर पहल करना चाहिए था और खेल मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए था। किस तरीके से जिस साजिश के तहत विनेश फोगाट के साथ साजिश किया गया, हम लोग इसलिए आज न्याय के लिए बहन के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और देश की जनता खड़ी हुई है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनमानस के लोग आज इस लड़ाई में, इस संघर्ष की लड़ाई में सब खड़े हुए हैं।
मैं सुरेश यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। देखिए, और लोग भी हम बात करेंगे। हसीब भी बताइए, आज आप लोग ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया है, क्या आगे होगा? देखिए, विनेश फोगाट जी की लड़ाई अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। विदेशी एक साथ खड़े हुए, मगर भारत के गद्दार जो है वो विनेश फोगाट जी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई है। विनेश फोगाट जी ने इसकी शुरुआत किया था। हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विनेश फोगाट जी के साथ हुए अन्याय का परिणाम मिल जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो गूंज गूंजी है विनेश फोगाट जी के लिए, सिर्फ अकेली महिला के लिए नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए, देश की आधी आबादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। विनेश फोगाट जी के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहिए, देश के खेल मंत्री को बोलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है विनेश फोगाट के साथ जिस तरह छल हुआ है, इसका परिणाम हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने मिलेगा। और जिस तरह से उनके साथ ये हुआ है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और अपना विरोध जाहिर कर रही है और न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी है। अगर आगे इस पर नहीं हुआ तो वो आगे और भी प्रदर्शन करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ के कैफे में खाने के पैसे मांगने पर गुंडई सामने आई है। गुंडों ने वेटर और कैशियर को जमकर पीटा। सीसीटीवी से सामने आया फुटेज। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने गर्भवती महिला और उसकी मां के साथ मारपीट की है। महिला की बिगड़ी है तबीयत, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने राह चलती गर्भवती महिला को कुचल दिया। मौके पर ही दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया। संत कबीर नगर के हाईटेक ग्राम पंचायत में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूली बच्चे और ग्रामीण रहे मौजूद। पेड़ लगाने का संदेश दिया गया। अलीगढ़ में ई रिक्शा चालक के साथ दबंगों ने की है मारपीट। लूटपाट के विरोध में मारपीट का आरोप। पीड़ित को पहुंचाया गया अस्पताल। गोंडा में चोरों का तांडव जारी है। घर में घुसकर चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप। बहराइच में हिंदू संगठनों ने आतंकवाद का फूंका है पुतला। बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कानपुर में अज्ञात बाइक सवार ने व्यापारी से की है लूट। नगदी लूटकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में संदिग्ध अवस्था में मिला एक शख्स का शव मिलने से इलाके में फैली है सनसनी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में 11 अगस्त से शुरू होगी भव्य तिरंगा यात्रा। पीएम मोदी और सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ता निकालेंगे यात्रा। मनाया जाएगा आजादी का जश्न। रायबरेली में युवक ने खाया है जहरीला पदार्थ। जिला अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। कन्नौज में आत्महत्या मामले का खुलासा हो चुका है। घरेलू विवाद के बाद प्रेमी के ठुकराने से आहत हुई थी छात्रा। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में आईजीआरएस रैंकिंग में रायबरेली का पहला स्थान। आईजीआरएस के कर्मचारियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। पुलिस अधिकारी ने दी है जानकारी। अलीगढ़ में पेड़ से लटककर शख्स ने की आत्महत्या। पुलिस की दबिश से था आहत। मृतक के बेटे ने मौत के बाद लगाए गंभीर आरोप। देवरिया में एबीवीपी के छात्रों ने छात्र की मौत के बाद जमकर किया हंगामा। कॉलेज छात्रावास के खाने से बीमार हुआ था बच्चा। इलाज के दौरान युवक की मौत। उन्नाव में बीजेपी चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त आजादी के पर्व को लेकर घर घर बांटे जाएंगे तिरंगा। 11 अगस्त से शुरू होगा अभियान। बुलंदशहर में कैंटीन ने स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मार दी है। एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।